हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन की जो प्रिपरेशन मेथड थी, जिनका हमारे पास दो पार्ट हो चुके हैं। आज अपन तीसरा पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस लेसन से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप सभी चैनल में कंप्लीट वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स नाउ स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज मतलब होता है कि एक हैलोजन को अपन यहां से हटाएं और दूसरे हैलोजन को यहां रिप्लेस कर दें। इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज जो रिएक्शन होती है ये दो प्रकार की होती है। पहले होती है फिकलस्टाइन और दूसरे प्रकार की रहती है श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिकलस्टाइन जो रिएक्शन होता है उसमें आपको याद रखना है, अपन लेते हैं सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये बुक में अपना एसीटोन नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एसीटोन भी होता है। तो सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपने पास होता है या तो Cl होता है या Br होता है। Cl या Br जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और ये I जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा और सोडियम के साथ ये जो हैलोजन है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड है, वो बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें यहाँ पर कि श्वार्ट्ज रिएक्शन में किसी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। मेटेलिक फ्लोराइड जैसे कोबाल्ट फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, इनके साथ आपकी एल्काइल हैलाइड, हैलाइड में आपको यहां पर लेना है सेम क्लोराइड या ब्रोमाइड। क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो सेम उसी प्रकार से यहां पर फ्लोरीन जुड़ जाएगा और X जो है वो सिल्वर या मेटल के साथ जुड़ जाएगा। तो अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा एल्काइल फ्लोराइड। तो दो रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड एग्जाम में एक साल छोड़कर एक साल ये क्वेश्चन आ ही जाता है और ये पूछा जाता है या तो कंप्लीट करने में या अपने पास सीधी रिएक्शन पूछ सकता है। इनको याद करने का ट्रिक्स ये है कि यहाँ पर F है और यहाँ पर F नहीं है। तो जहां पर F है वहां पर आपको I लेना है, यानी फ्लोराइड लेना है, सोडियम आयोडाइड लेना है। यहाँ पर अपन को आयोडाइड लेना है, जबकि यहाँ पर F नहीं है तो यहाँ पर आपको फ्लोराइड लेना है। याद रखना है फिकलस्टाइन में आपको सोडियम आयोडाइड लेना है, जबकि यहाँ पर आपको जो है श्वार्ट्ज में फ्लोराइड लेना है। नेक्स्ट, ये इतने जो रिएक्शंस थी सभी कंप्लीट होती है अपने पास हेलो एल्केन की। उसके बाद में अपन बात करेंगे हेलो एरिन्स की। ये प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरिन। तो आप सभी को पता है कि बेंजीन रिंग होती है। इस बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होती है क्योंकि यहाँ तीन जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से हमारे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस पर कोई नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग जो स्पीसीज है वो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यह पहले से नेगेटिव है और ये जो हमारे पास आने वाला समय यदि नेगेटिव होगा तो इस बेंजीन रिंग पर नहीं जुड़ पाएगा। तो हम क्या करें? तो इसके लिए अपने पास कौन कौन से मेथड हैं? तो पहला मेथड आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो युक्त जो कंपाउंड है उनके बारे में। तो एक आता है बेंजीन पर CH3। बेंजीन पर CH3 होता है तो इसको कहा जाता है टोल्यूइन। टोल्यूइन यहां पर इसकी रिएक्शन अपन हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं। अब ये हैलोजन के साथ रिएक्शन दो प्रकार से हो सकती है, एक अंधेरे में हो सकती है और एक सनलाइट यानी यूवी रेंज में भी हो सकती है। तो जब आप इसकी हैलोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ पर आपको साथ में लेना है लुईस एसिड, आयरन ले सकते हो आप, ठीक है। तो आप इसके साथ यदि आप रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब है पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज। तो ये यहां पर जुड़ सकती है और ये यहां पर जुड़ जाएगी।
इसी प्रकार से यदि यही रिएक्शन आप सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हो तो अपने ये जो यहाँ पर जुड़ा हुआ CH3 है उस पर हैलोजन जुड़ेगा। तो अब ये अंधेरे में हो रही है, डार्क में हो रही है, तो हैलोजन इस बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा और हैलोजन जब इस बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा तो इस रिएक्शन को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि जबकि यदि अपन बात करें यही रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो यहाँ पर रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन हो सकती है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर डार्क है कि सनलाइट है, सनलाइट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन CH3 पर होगी, जबकि यह डार्क में यह रिएक्शन बेंजीन रिंग पर रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपना एमाइन रिलेशन है, वहां पर भी ये टॉपिक आता है, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये होता है बेंजीन रिंग और उन पर जुड़ा हुआ N2 और इस पर जुड़ा हुआ X। यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, X पर नेगेटिव चार्ज। ये बेंजीन और N2 समूह को कहा जाता है एजो समूह, एजो समूह। और इस पर पॉजिटिव चार्ज को अपन कहते हैं ओनियम। तो बेंजीन डाइएजोनियम और X के लिए लगाएंगे अपन क्लोराइड, तो नाम हो जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसका प्रिपरेशन मेथड देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपन एमाइन में भी देखेंगे केमिकल रिएक्शन में कि बेंजीन होता है, इस बेंजीन पर जब NH2 जुड़ा रहता है तो इसको कहा जाता है एनिलीन, एनिलीन। बेंजीन प्लस NH2 कहा जाता है एनिलीन। इसकी जब आप नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2, HNO2। ये HNO2 जो होता है यह अनस्टेबल होता है, ये लिव में नहीं मिलता है। जबकि एक कंपाउंड आता है अपने पास HNO3, HNO3 स्टेबल होता है जबकि HNO2 अनस्टेबल होता है, ये लिव में मिलता है, यह लिव में नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर लिव में करेंगे तो अपन को दो पदार्थ मिलाने पड़ेंगे, दो सब्सटेंस मिलाने पड़ेंगे। एक मिलाएंगे अपन NaNO2, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्राइट, और HX, तो अपन कहेंगे हैलोजन एसिड। अब यहाँ पर ये H और ये NO2 दोनों आपस में जुड़ेंगे, हमारे पास बन जाए NHNO2। यह जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है 273 से 278 केल्विन पर होती है। और यहाँ पर ये एजो समूह जुड़ जाता है, इस कारण इस रिएक्शन को कहा जाता है डाइएजोटिनेशन रिएक्शन, डाइएजोटिनेशन रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट बनती है। यहाँ पर 273 से नीचे ताप पर यह रिएक्शन नहीं हो पाती है, जबकि 278 से उच्च टेम्परेचर यदि रिएक्ट करोगे तो यह अनस्टेबल होने के कारण तुरंत यहाँ पर सब में साथ में बना हुआ H2O के साथ ये रिएक्शन करेगा, OH इस पर जुड़ जाएगा और अपने पास बन जाएगा फिनोल। तो यह रिएक्शन का टेम्परेचर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने, क्योंकि 273 से 278 केल्विन से उच्च टेम्परेचर पर यह रिएक्शन नहीं हो पाती है। यदि अपन बात करें कि ये बेंजीन डाइएजोनियम कंपाउंड होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग होती है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज होती है। आपको बताया कि बेंजीन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज होती है, लेकिन आपको एक्सेप्शन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग होती है वह पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज बन जाती है हमारे पास। इस कारण से इस बेंजीन रिंग पर, कौन सी बेंजीन रिंग पर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वाली पर, इस पर अपन विभिन्न प्रकार के नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज को जोड़ सकते हैं। इसकी 10 रिएक्शन है, अपन वहां पर पढ़ेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में 1 बाय 1। लेकिन यहाँ पर जो अपने काम की आ रही है वो बात करते हैं कि अपन इसकी क्यूप्रस क्लोराइड के साथ यदि रिएक्शन करवाते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, X बराबर अपने पास Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। तो जब इसके साथ रिएक्शन करोगे तो हमारे पास यहाँ पर Cl या Br जुड़ जाएगा, यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। यही रिएक्शन, इस रिएक्शन को कहा जाता है सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन जो भी नैव रिएक्शन है अपने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बनती है, तो ये सेंडमायर रिएक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट बनती है। इसके साथ साथ यदि यही रिएक्शन यदि आप
कॉपर डस्ट की प्रेजेंस में करवाती है इन प्रेजेंस ऑफ HCl या HBr। HCl या HBr की प्रेजेंस में यही रिएक्शन करवाती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, तो भी अपने पास सेम प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इस रिएक्शन को अलग नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है गाटरमान्स रिएक्शन। गाटरमान्स रिएक्शन कहा जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जब आप क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाती हैं तो ये रिएक्शन को जाना जाता है सेंडमायर रिएक्शन के साथ। इसी प्रकार से जब इसकी रिएक्शन आप कॉपर डस्ट HCl या HBr के साथ रिएक्शन करवाती हैं तो इस रिएक्शन को कहा जाता है गाटरमान। नेक्स्ट यदि अपन बात करें यहाँ पर कि नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज इस पर जुड़ेगी तो अपन Ki के साथ यदि आप रिएक्शन कराओगे तो ये जो है अपने पास I नेगेटिव चार्ज वाला वो इस बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा और अपने पास बन जाएगा आयोडोबेंजीन। तो ये थी अपने पास हेलोएरिन बनाने के प्रिपरेशन मेथड। कुछ बच गए हैं वो अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने कल पढ़ा था HBr के साथ। HBr के साथ यदि एल्कीन का योग करवाती है तो ये रिएक्शन होती इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमारे पास इसका योग जो होता है वह योग मार्कोनिकोव जो रूल है उसके अनुसार होता है। यहाँ पर H वहां पर जुड़ेगा जहां पर मोर हाइड्रोजन और Br वहां पर जुड़ेगा जहां पर लेस हाइड्रोजन। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है इस कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर अपने पास Br जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर अपने पास H था, एक Br और जुड़ गया और यहाँ पर ये अपने पास हो गया CH3। तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब यही रिएक्शन यदि आप दोबारा एक सेम है मार्कोनिकोव प्रोडक्ट अपन को लगाना है H प्लस Br माइनस, तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा, ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा अपने पास Br। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH2 और यहाँ पर जुड़ जाएगा अपने पास Br और यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3। अब अपन बात करेंगे, एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यदि यही रिएक्शन में पेरोक्साइड शब्द की प्रेजेंस में कराओ, यही रिएक्शन सेम रिएक्शन है, हमारे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl के साथ रिएक्शन करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा।